हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फूलचंद। जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं स्वर विज्ञान, नाड़ी विज्ञान के चमत्कार। तो दोस्तों, आइए हर बार की भांति मैं शंख बजाकर, शंखनाद करके इसकी शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज नाड़ी विज्ञान अर्थात स्वर विज्ञान। सांस लेते वक्त हमारी नाक से बाहर जो श्वास निकलता है उसको हम स्वर बोलते हैं। अर्थात अगर बाएं नाक से श्वास निकल रहा है अर्थात एक्सहेल हो रहा है तो हमारा बायां स्वर अर्थात ईड़ा स्वर चल रहा है अर्थात चंद्र स्वर चल रहा है। इसी प्रकार हमारे दाईं नाक से अगर श्वास बाहर आ रहा है और तो उसे हम सूर्य स्वर या पिंगला स्वर बोलते हैं। दोनों का एक साथ जब अदल बदल होता है उस दौरान कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड बोल सकते हैं, कुछ मिनट बोल सकते हैं, हर एक के लिए अलग अलग समय हो सकता है। उस दौरान हमारी दोनों नासा छिद्र से सांस एक साथ चलता है, उसे हम सुषुम्ना स्वर या सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसको ऋषि मुनियों ने नाड़ी का नाम दिया, जैसे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। अतः इसको चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर कहते हैं। तो दोस्तों, इन स्वर का अलग अलग महत्व है। जैसे स्वर का, तो सूर्य स्वर जब चलता हो उस वक्त हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। जैसे हमें स्नान करना है, भोजन करना है, या ऊर्जा से संबंधित जो भी कार्य हैं जिनमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है वो कार्य हमें अपनी दाईं नासिका से चलने वाली पिंगला नाड़ी है उसमें ये कार्य किए जाते हैं। जैसे खेल कूद का है, व्यायाम का है, दौड़ धूप का है, जिम्नास्टिक का काम है, या साइकिलिंग का काम है, या आपके स्विमिंग का काम है, या वीरतापूर्वक कार्य, योद्धाओं के जो कार्य हैं वो कार्य हमें यानी कि पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य स्वर जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है उसमें ये स्वर जब चलता है ये कार्य करना चाहिए। क्योंकि जिसमें भी ज़्यादा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है यानी कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, तो हम जो नाड़ी है दायां स्वर यानी कि सूर्य स्वर है वो जब चलता है तो ये सारे कार्य करने चाहिए। इसमें मल त्याग को भी इसमें लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कोई जरूर नहीं है कि मल त्याग करते वक्त ये नाड़ी चले तो हिट जाए, क्योंकि मल त्याग एक ऐसी इमरजेंसी है अर्थात इस तरह का प्राकृतिक वेग है, उसको हमें रोकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में, अर्थात चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर। तो अभी मैं आपको बता रहा था सूर्य स्वर में हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। अब बात करते हैं हम चंद्र स्वर की, अर्थात जो बाईं नासिका छिद्र से निकलने वाली जो वायु है, जब बाईं छिद्र से नासिका छिद्र से निकलती है तो उसे हम ईड़ा स्वर, चंद्र स्वर कहते हैं। इसके दौरान हमें जितने भी स्थायी कार्य होते हैं, शांति के कार्य होते हैं वो करने चाहिए। जैसे हमें कोई मकान का काम कार्य करना है, हमें पढ़ाई का कार्य करना है, हमें कहीं बाहर जाते हैं जैसे शादी विवाह के लिए लड़का देखने, तो उसमें हमें बायां स्वर जब चलता हो, चंद्र स्वर चलता हो तो उस वक्त ये कार्य करने चाहिए। साथ ही जैसे पानी पीना है, वो मूत्र विसर्जन है, ये कार्य जब हमारा चंद्र स्वर चलता हो उस वक्त ये कार्य करने होते हैं। तो इससे इस चंद्र स्वर के अंदर अगर ये कार्य किए जाए तो हमारा जो शरीर है वो उसी प्रकार से रिएक्ट करता है अर्थात उसी प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया करता है, तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की रोग व्याधि होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो मैं बता रहा था चंद्र स्वर अर्थात बायां स्वर, ईड़ा स्वर, इसमें आपको जो शांतिपूर्वक कार्य करने हैं वो कार्य किए जाने चाहिए। साथ में अगर हम व्याधि की बात करें, अगर किसी को बुखार है, पित्त जनित रोग है, तो उसको हमें चंद्र स्वर चलाना चाहिए। जैसे मान लो अभी आपका दायां स्वर है तो उसको
बाएं स्वर में बदलना चाहिए, अर्थात उसके बदलने की मैं विधि अभी आपको बताऊंगा। तो ये हमारी हुई दोनों चीजें, इड़ा पिंगला दोनों की बात बताएं। अब मैं बात करता हूँ हमारी दोनों नाड़ियां एक साथ चलती हैं, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर अर्थात पूरा हमारा जो सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो एक सेंटर में आ जाती हैं। उसमें केवल हमें जो शांतिपूर्वक काम है, अर्थात केवल भगवान का ध्यान, ईश्वर की प्रार्थना आदि जब सुषुम्ना नाड़ी चलती होती है उस वक्त करने चाहिए। बताते हैं कि इस सुषुम्ना स्वर चलते वक्त अगर एक माला का जाप भी किसी भी ईश्वर किसी की जप किया जाता है तो हजारों मालाओं के बराबर उसका फल प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही महत्व इसका बताया गया है। जब हमारी दोनों नासा छिद्र से एक साथ श्वास आता है तो उसको हम सुषुम्ना स्वर बोलते हैं, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। उस वक्त अगर ईश्वर का ध्यान किया जाए या माला जप किया जाए, किसी भी मंत्र का जाप किया जाए तो वो हजारों गुना उसका इफेक्ट, हजारों गुना उसका फायदा मिलता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ईड़ा यानी कि बायां स्वर, चंद्र स्वर, और पिंगला अर्थात दायां स्वर, सूर्य स्वर, ये दो हुए। तीसरा अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो उसको सुषुम्ना स्वर कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इसको बदला कैसे जाए, कि हमें ये तो मैंने बता दिया कि इस स्वर जब ये चल रहा है तो उसमें ये कार्य करना चाहिए, परंतु अगर मान लो हमें कार्य करने के लिए आवश्यकता पड़ रही है चंद्र स्वर की और हमारा चल रहा है सूर्य स्वर, तो इसको बदलने के लिए हमें क्या करना है कि हमें जो भी स्वर चल रहा है उसके दूसरा विपरीत स्वर हमें चालू करना है। तो जो स्वर चल रहा है उस करवट में लेट सकते हैं तो कुछ ही मिनटों में वो विपरीत स्वर चालू हो जाएगा। जैसे मान लो सपोज करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं उदाहरण तौर पर, जैसे मान लो मेरा बायां अर्थात ईड़ा स्वर चंद्र स्वर चल रहा है तो मुझे अगर सूर्य स्वर की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य स्वर में जो कार्य है मेहनत के और जो खाने का है, स्नान करने का है, वक्त है, तो अगर मेरा चंद्र स्वर चल रहा है तो मुझे सूर्य स्वर की आवश्यकता है, तो मुझे चंद्र स्वर को बंद करके सूर्य स्वर में लाना है। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे जो चंद्र स्वर है उसकी साइड में करवट लेकर के और थोड़ी देर के लेट जाना है, तो वो थोड़ी देर में ही आपका दायां स्वर शुरू हो जाएगा, अर्थात सूर्य स्वर शुरू हो जाएगा। अब बात बहुत से पूछेंगे कि भाई हम जैसे बाहर हैं, बैठे हुए हैं, लेटने का अगर मौका नहीं मिलता है तो फिर कैसे स्वर को बदलें। तो इसका उपाय यह है सीधा सीधा कि हमें जो भी स्वर बदलना है, अर्थात जो स्वर चल रहा है उस नासा छिद्र को बंद करना है, या उस नासा छिद्र के जो साइड में अपना हाथ ऐसे बगल में दबा करके उसको ऐसे करके और थोड़ी देर इस तरह से हमें करवट लेनी। जैसे मान लो मुझे अभी बायां स्वर चल रहा है और मुझे दायां स्वर बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, बाईं साइड में इस तरह से हाथ लगा करके और बगल में ये हाथ लगा करके और थोड़ी देर इस तरह से इस पोजीशन में रहूँगा, तो मेरा जो है विपरीत स्वर अर्थात दायां स्वर शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कि आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो अपनी जो नासा छिद्र है, जैसे मान लो बायां मेरा स्वर है तो मुझे इस नासा छिद्र को कुछ समय के लिए बंद करना होगा और दाएं स्वर से उसी से सांस को आना जाना शुरू करते रहना होगा। तो कुछ समय में देखेंगे कि हमारा विपरीत स्वर चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था स्वर ज्ञान कि कौन सा स्वर होता है, कौन से स्वर में क्या कार्य करना चाहिए और किस तरह से हम स्वर को बदल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों महत्वपूर्ण बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से पूर्वक सुनना। और मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि इस सीरीज में बनने वाले और वीडियो जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में आपको देने वाला हूँ वो आपके हित में हो, आपका जीवन सुधरे, आपकी जीवन शैली सुधरे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरा चैनल का लिंक है @dr.fulchand। इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा कर उस पर जो ऑल का बटन है ऊपर ऊपर उसको दबा लेना, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपके चैनल पर आ सकें। तो दोस्तों जो मैं कह रहा हूँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी शुरुआत सुबह जगने से शुरुआत होती है। तो हमें सुबह सुबह क्या करना है कि रात को सोएंगे उसके पश्चात हम जब सुबह जगते हैं उस वक्त हमें
ये देखना है कि जगते ही कि हमारा स्वर कौन सा चल रहा है, अर्थात बाएं नासा छिद्र से अधिक मात्रा में श्वास तेजी से आ रहा है तो बाएं स्वर अर्थात चंद्र स्वर चल रहा है। दाएं नासिका छिद्र से अगर तेज सांस आ रहा है तो अर्थात सूर्य स्वर चल रहा है। तो जब ये डिसाइड हो गया कि ये निश्चित हो गया कि हमारा जैसे मान लो बायां स्वर चल रहा है, तो हमें क्या करना है कि पहले बाईं करवट लेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में अपना बायां हाथ पलंग से नीचे रखेंगे और उसमें आप जमीन पे पहला जो स्वर चल रहा है वही पैर आपको जमीन पर रखना है। तो इस तरह से अगर अपन शुरुआत करेंगे, जो भी स्वर चल रहा है उसी के अनुसार हमारी जमीन अर्थात पृथ्वी से हम टच होंगे, तो उस वक्त पूरा ब्रह्मांड है जिसमें जो शक्तियों का प्रभाव हो रहा है, जो शक्तियां जागृत हैं, तो उसमें हमारा जो स्वर, हमारे ईश्वर ने ये जो पूरा शरीर बनाया, पूरा ब्रह्मांड है, उसमें जिस वक्त जो स्वर चल रहा है तो अंदर की बाहर की जो प्रकृति है, बाहर में जितने बड़ा ब्रह्मांड है, जो शक्तियां हैं, वो आप अगर स्वर के अनुसार जमीन पर पैर रखोगे तो वो आप ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां, बुरी अच्छी जो भी शक्तियां, वो आपका स्वागत करेंगी अर्थात आपका सहयोग करेंगी। अगर आपने इसके विपरीत कार्य किया अर्थात बायां स्वर चल रहा है और आपने दायां पैर रखा तो वो सारी शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और आपका बनने वाला काम भी बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत सुबह से करते हैं। उस वक्त हमें जो भी स्वर चल रहा है अर्थात जिस नासा छिद्र से वो श्वास ज्यादा मात्रा में आ रहा था तो उसको हम उस स्वर बोलते हैं, वो चेक कर लें। उसके बाद में चंद्र स्वर है तो बायां पैर नीचे जमीन पर रखेंगे और सूर्य स्वर अर्थात दायां नासा छिद्र से अधिक श्वास आ रहा है तो हमारा पिंगला स्वर है, उसके अनुसार हमें जमीन पर दायां पैर रखना है। उससे पहले थोड़ी कुछ समय के लिए हमें लेट करके उसके बाद में जो स्वर चलता है उसी का पैर जमीन पर रखना है। तो प्रकृति अर्थात जितनी शक्तियां ब्रह्मांड की है वो आपका स्वागत करेंगी स्वर के अनुसार अगर हमने कार्य शुरुआत करी तो। दूसरा कार्य करते हैं कि जब हमें घर से बाहर निकलना है उस वक्त हमें क्या करना है कि जो भी स्वर अपना चल रहा है, चाहे अपना ही घर क्यों ना हो, जैसे घर से बाहर पहला जो अपना दरवाजा है उसकी चौखट लांघते वक्त जो स्वर चल रहा है, अगर बायां चल रहा है तो बायां पैर बाहर निकालेंगे, अगर दायां स्वर चल रहा है तो दायां पैर बाहर निकालेंगे। इस प्रकार हमें ये शुरुआत से कार्य करना है। जैसे हमें यात्रा के लिए हमारे जैसे व्हीकल यूज लेना है तो हमें व्हीकल की चाबी जो स्वर चल रहा है, बाएं चल रहा है तो बाएं हाथ से उठाएंगे, दाएं चल रहा है तो दाएं हाथ से उठाएंगे, उसी हाथ से उसमें चाबी को लगाएंगे और पहला पैर वही स्वर जो दायां स्वर चल रहा है तो दायां पैर रखेंगे, बायां स्वर चल रहा है तो बायां पैर रखेंगे। तो पूरी जो शक्तियां हैं वो आपका सहयोग करेंगी, आपका विरोध नहीं करेंगी और पूरा दिन आपका बहुत अच्छा निकलेगा। सारी एनर्जी आपको सकारात्मक रूप से मिलेंगी और सारा कार्य आपका सिद्ध होते चले जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, भगवान शंकर ने माता पार्वती को शिव स्रोत स्वर ज्ञान जो दिया था उसके आधार पर ही मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, एक ये हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं कि आगे हम कैसे करें आगे कार्य। जैसे दुकान पर जाना है, ऑफिस पर जाना है, अपने कार्य पर जाना है, तो उस वक्त हमें चंद्र स्वर में निकलें और जो स्वर उस वक्त हम जैसे मान लो चंद्र स्वर में निकलें ज़्यादा बेटर होता है। परंतु हम जब भी प्रवेश करें तो जो स्वर हमारा चल रहा है वही पैर सबसे पहले ऑफिस में या हमारा जो स्थान है, कार्य स्थान, वहाँ पर हमें रखना चाहिए। तो ये बात हुई आपकी कार्य करनी। अगर और बातें हम ध्यान दें, थोड़ा सा और गहराई में जाएं, तो इसमें आपको मैं बताता चलूं कि अगर शुक्ल पक्ष है और आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर के वक्त आपकी वार जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 वार चंद्र स्वर के हैं। अर्थात चंद्र स्वर चलता हो और 4 वार हो, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो आप निकल सकते हैं। शुद्ध जो अपना कार्य है वो आपका सिद्ध होगा। तो ये ध्यान रखें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष है तो आपका सूर्य स्वर चलता हो और आपका मंगलवार, शनिवार और रविवार ये वार हो तो आपका कार्य अवश्य बनने की संभावना है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी ध्यान में रखने की बातें हैं जिससे हमें हमारे जीवन में अगर धारण करेंगे तो हमें
किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, हमारे कार्य रुके हुए हैं वो भी सुचारू रूप से होंगे। एक अंतिम बात आपको और बताता चलूँ कि बताते हैं ऋषि मुनियों ने इसका प्रयोग किया है कि हमारे जो ज्ञान है उसके बारे में बताया है कि अगर पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए और पुरुष का दायां स्वर चलता हो अर्थात सूर्य स्वर चलता हो, स्त्री का बायां स्वर चलता हो अर्थात चंद्र स्वर चलता हो, उस वक्त और तिथि जो सम तिथि हो यानी कि दूज, चौथ, छठ, अष्टमी, दसवीं और 12वीं और 14, इन तिथियों में अगर पति पत्नी पुरुष और स्त्री सहवास करते हैं और पुरुष का सूर्य स्वर स्त्री का चंद्र स्वर चलता हो तो बताते हैं कि पूरी संभावना है कि उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार विपरीत अगर ले, स्त्री का सूर्य स्वर चलता हो पुरुष का चंद्र स्वर चलता है, तिथियां विपरीत हो प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी आदि आदि, तो लड़की होने की अर्थात पूरी संभावना बनती है। तो दोस्तों अगर हमें इन स्वर विज्ञान के अनुसार चलें तो हमारा दिन पूरा अच्छी तरह गुजरता है, हमारे किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है, हमारे सारे कार्य संपन्न पूरी तरह से अच्छी तरह से होते हैं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। ये प्रकृति का ज्ञान है, ये भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया सुश्रोत के अनुसार। तो दोस्तों मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज से जिस वक्त से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वक्त से अपने आप को इस अनुसार ढालें, थोड़ा सा प्रयास करें कि मैंने जो बताया उसके अनुसार अपने आप को चलाने का प्रयास करेंगे, अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे तो मेरा मानना है कि कुछ सप्ताह में कुछ दिनों के अंदर ही आपको अच्छे इसका शुभ परिणाम मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जय सिया राम, ओम नमः शिवाय दोस्तों।